बढ़ती हुई एज के हिसाब से फर्टिलिटी का क्या रोल है? क्या ये भी आपको इनफर्टाइल कर देता है? Aging does matter. Ideal age to get pregnant is between early 20s to early 30s. अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हैं, अपने वेट को मेंटेन करते हैं, तो आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा रहता है. एज फैक्टर सिर्फ खवातीन के लिए इम्पोर्टेंट है या मर्दों के लिए भी? फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेबी ने फीमेल में आना है. क्या हम इसका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं या नहीं? ज्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब मेल फैक्टर की इनफर्टिलिटी आ जाती है. उसको Okay. ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल है. अच्छा, एक और फैक्टर के ऊपर मैं इनफर्टिलिटी की हवाले से ही आपसे बात करना चाहूँगी। अब अगर आप देखें कि हमारी स्टडीज़ को इतना टाइम लग जाता है, हमारी एज 27 28 और हम ऐसे लगता है जैसे बस पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टडीज़ का फैक्टर भी बीच में आ जाता है, कुछ वैसे फैक्टर्स की वजह से लड़के लड़कियों की शादी जल्दी नहीं हो पाती। और हमारी सोसाइटी में एक वैसे भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए ताकि इनके बच्चे आसानी से पैदा हो जाएं। तो अगर बढ़ती हुई एज के हिसाब से फर्टिलिटी का क्या रोल है? क्या ये भी आपको इनफर्टाइल कर देता है? एजिंग डज मैटर. एजिंग डज मैटर एंड एजिंग डज मैटर. ठीक है. आइडियल एज टू गेट प्रेग्नेंट इज बिटवीन early 20s to early 30s. Not a teenage pregnancy, it is not at all recommended. और वैसे भी उसमें मिसकैरेजेस के रेट ज़्यादा होते हैं. Okay. लेकिन 35 years के बाद भी कोई आइडियल एज नहीं है कि आप उसको प्लान करें. इसमें यह है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हैं, अपने वेट को मेंटेन करते हैं, तो आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा रहता है. राइट. ठीक है. लेकिन जो बेस्ट एज ऑनेस्टली पूछें आप, तो वो अर्ली 20s है. अर्ली 20s यानी कि इस एज में लड़का लड़की को शादी कर लेनी चाहिए. और उसमें यह है कि जिनके अंदर रिस्क फैक्टर है या जिन्होंने लंबा प्लान कर लिया कि देखेंगे 35 के बाद या ये टारगेट अचीव होगा तो दिन शादी करेंगे, तो उनमें ये बेहतर है कि एग फ्रीजिंग करा लें, अपने एग्स को सेव कर लें. रादर कि आप बिल्कुल जब आप प्लान करें लेट 30s में या अर्ली 40s में आपको लगे कि आप फैमिली बनानी है, तो आपके एग अच्छे क्वालिटी के ना रहें, तो उससे बेहतर है कि आप एग फ्रीजिंग करा लें. अच्छा, ये एज फैक्टर सिर्फ खवातीन के लिए इम्पोर्टेंट है या मर्दों के लिए भी? ये ज़्यादा इफेक्ट तो फीमेल में रखता है, बिकॉज जो फीमेल पैदा होती है ना, उसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एग है जो उसने सारी उम्र यूज करना है. ठीक है. जब फीमेल पैदा होती है उसी वक्त ही होता है. इसीलिए मीनोपॉज आ जाता है, 50 के अराउंड आपके एग्स खत्म हो जाते हैं, पीरियड आना बंद हो जाते हैं, दैट्स इट. उसके बाद आप नहीं. लेकिन मेल में भी इफेक्ट होता है. मेल में लेकिन एजिंग फैक्टर अराउंड 40 प्लस और 50 प्लस पे जाके आता है. वो भी सिर्फ इस वजह से आता है कि मेडिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. और अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो वो और ज़्यादा उसको इम्पेयर कर रही होती है. और उसके साथ हेल्दी स्पर्म इतने प्रोड्यूस नहीं हो पाते. ओके, सो दिस इज द बेसिक रीजन. बेसिकली ऐसे नहीं है कि मेल को एजिंग बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं करती है, ये गलत है. करती मेल को है, भी करती लेकिन है, फीमेल को ज्यादा करती है. फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेबी ने फीमेल में आना है. Yes. ठीक है. मदरहुड इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. उसके हार्मोन्स, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसकी एज इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक. अच्छा, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या हम इसका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं या नहीं? इट डिपेंड्स. डिपेंड्स ऑन वेरियस इट फैक्टर्स. डिपेंड्स व्हाट इज द कॉज. बेसिकली वजह क्या बन रही है. ठीक है. जैसे हार्मोनल अपसेट सिर्फ हो सकता है, या कुछ बिलीव में कुछ लड़कियों में सिर्फ वेट होता है. वो वेट कम कर दें तो उनमें तो 100% क्योर हो जाती है. ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब मेल फैक्टर की इनफर्टिलिटी आ जाती है. उसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है. अच्छा. लेकिन ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो सब है, बट दे आर एक्सपेंसिव. राइट. सो इट मीन्स कि इसको ट्रीट किया जा सकता है. 100% 100% ट्रीट किया जा सकता है. ठीक.